नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे या अलग अलग अखबारों में आपने सुना होगा कि ताजमहल को खतरा है या दुनिया के 7वें अजूबे को खतरा है। यहाँ पे आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी एक कमेंट करके या फिर आप कह सकते हो एक्स अकाउंट पे ट्वीट करके हमें ये जानकारी साझा करी है। साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो उन न्यूज़ आर्टिकल्स में ताजमहल के बारे में बात करी है। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ये बात आप सभी को पता होगी कि जो ताजमहल है वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और इसे बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, जिसे बनाने में लगभग हम मानते हैं 20 से 22 साल लगे थे। और ये जो बनाया गया था ये शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था और इसे नाम दिया गया ताजमहल। यहाँ पे मुमताज महल और साथ में शाहजहां को दफन भी किया गया है, या फिर आप कह सकते हो उनकी कब्र है यहाँ पे। अगर आप अलग अलग अकाउंट्स देखोगे या आप गूगल पे जाके इमेज सर्च करोगे तो ऐसी इमेज भी आपको मिलेंगी कि फिलहाल हमें ताजमहल ऐसा दिखता है और 2035 तक हमें ऊपर वाला जो गुंबद है वो इसका दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी न्यूज़ भी हमारे सामने आई हैं। तो अभी बात करते हैं अभी ताजमहल इतना न्यूज़ में क्यों आया। रिसेंटली जो ताजमहल है उसके अंदर ये देखा गया कि ताजमहल के अंदर जो कब्र है वहाँ पे पानी जो है वो ऊपर से रीस के आना स्टार्ट हुआ, और साथ में आपको ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी ताजमहल की दीवारों के ऊपर मिलेंगे, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 7 अजूबों में से एक अजूबा भारत के अंदर है दुनिया का, जिसे ताजमहल कहा जाता है। और अगर ऐसे पेड़ पौधे ताजमहल पे उगते हैं तो आने वाले समय में ताजमहल के अंदर दरारें आ सकती हैं और ताजमहल टूटना स्टार्ट हो सकता है। इस करके लोगों ने चिंता जताई और साथ में सरकार ने भी। यहाँ पे अगर हम बात करें अखिलेश यादव के बारे में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी सरकार के ऊपर या योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर कि सरकार जो है वो ध्यान नहीं देती ताजमहल के ऊपर, क्योंकि ये मुगलों के द्वारा बनाई हुई इमारत है और मुगलों को पूरे तरीके से मिटाना चाहते हैं भारत से सरकार या बीजेपी। इस तरीके के आरोप जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर या बीजेपी सरकार के ऊपर लगाए हैं आपके अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पे एक ट्वीट करते हुए। यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 80 लाख दर्शक जो हैं वो ताजमहल को हर साल देखने आते हैं। एक साल में 80 लाख लोग यहाँ पे देखने आते हैं ताजमहल को। वहीं अगर बात करें तो हर साल 4 करोड़ की लागत आती है ताजमहल की मेंटेनेंस के लिए, जो कि एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। साथ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अमाउंट ताजमहल के ऊपर लगनी चाहिए वो ताजमहल के ऊपर नहीं लगती, यानी करप्शन के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे ताजमहल को मेंटेन करके रखना उसकी जो जिम्मेदारी है वो आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, सचेत होता है और निर्णय लेता है कि ताजमहल के अंदर जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए। जैसा कि हम सभी को पता है सितंबर महीने के स्टार्टिंग में काफ़ी बारिश हुई और उसी बारिश के कारण हमें देखने को मिला ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरीके से पानी भरता है, और यही पानी कहीं ना कहीं ताजमहल के बेस के अंदर भी जाता है या तली के अंदर जाके ताजमहल को ख़राब करना स्टार्ट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। आप दुनिया के अलग अलग न्यूज़पेपर्स देखोगे, एक आयरिश न्यूज़पेपर के अंदर ये बात लिखी गई है कि ताजमहल को खतरा है। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखोगे जहाँ पे बताया गया है शाहजहां टॉम अंडर थ्रेट एज वाटर लीक्स फ्रॉम ताजमहल डोम फ्रॉम हैवी रेन। तो इस तरीके के न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी। या आपके अखिलेश यादव ने यहाँ पे लिखा है विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला अजूबा ताजमहल के रख रखाव को लेकर भाजपा सरकार व उसके सुपुस्त निष्क्रिय विभाग पूरी तरह से नाकाम है। मुख्य गुंबद पर लगे कलश की धातु में जंग लगने की आशंका है। मुख्य गुंबद से पानी टपक रहा है। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने भाई अपने अकाउंट पे शेयर करी हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई हैं। या इमेज जो है ये देख सकते हैं ताजमहल की, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है हम सभी के लिए, क्योंकि ताजमहल कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ना कि मुगल्स को या सिर्फ
सांझा को। तो इस करके हमें इस मॉन्यूमेंट को बचाने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है, आपका जो भी मानना है सरकार को लेके, ताजमहल को लेके, या इससे जितनी भी जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं और आप जानते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप भारत की धरोहर को लेके क्या सोचते हैं, किस तरीके से हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और भारत के अंदर DPSP है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 में है। वहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी गई है मॉन्यूमेंट्स की। तो कौन से आर्टिकल में बात करी गई है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब बढ़ते हैं एक इन्फॉर्मेशन की तरफ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। विकास तंवर 04 इंस्टा, विकास तंवर की जगह एग्जाम टॉक्स अगर आप जाओगे टेलीग्राम और फेसबुक तो मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा। अब बात करते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज की अगर बात करें तो अगर आप NDA, CDS या फिर FCAT के फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो ऑफलाइन बैच है ये स्टार्ट किए गए हैं आपके अचीवेक्स एकेडमी हांसी के द्वारा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बैच की रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी 30 सितंबर तक इन तीनों बैचेस की। और आपकी अगर बात करें तो क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कब से होंगी, 1 अक्टूबर 2024 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो डेफिनेटली आप 2 दिन का डेमो ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस के लिए, अगर आप भी NDA, CDS या फिर FCAT के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो साथ में आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हांसी हरियाणा के अंदर आपको एकेडमी जो है वो मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, वहाँ पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और जितनी इन्फॉर्मेशन जानते हैं ताजमहल के बारे में डेफिनेटली शेयर करें कमेंट सेक्शन में।